हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आर्यवर्ड ट्यूटर्स। नाउ दिस इज दृष्टि वर्तिया और आज हम बात कर रहे हैं वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है टुडेज करंट अफेयर्स। और आज हम 12 जून 2020 से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस बनते हैं हम बारी बारी से डिस्कस कर रहे हैं। सो टुडेज फर्स्ट क्वेश्चन, विद द रिस्पेक्ट ऑफ द के नागार्जुन नायडू नेम टू द लेट इज UN ब्यूरोक्रेसी फॉर द ईयर। जैसा कि हम जानते हैं इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज के IFS ऑफिसर के नागार्जुन नायडू वॉज नेम्ड द चीफ द कैबिनेट बाय द इनकमिंग UN जनरल असेंबली प्रेसिडेंट। Maldivian Foreign Minister Abdul Shahid, he was appointed for the duration of 1 year tenure of led the world body through its the return to the normalcy as countries strive to the brings the pandemic under control। जैसा कि हम जानते हैं भारतीय विदेश सेवा IFS अधिकारी के नागराज नायडू को संयुक्त राष्ट्र महाभारत के अध्यक्ष और मालदीव के विदेश मंत्री अब्दुल्ला शहीद द्वारा चीफ दी कैबिनेट नामित किया गया है। उन्हें जब सभी देश कोविड-19 महामारी से जूझ रहे थे विश्व निकाय को सामान्य रखने का नेतृत्व करने के लिए 1 वर्ष के लिए कार्यकाल के लिए नियुक्त किया गया है। सो दिस इज वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर द के नागराज नायडू। नाउ द फेरारी। अब जैसा कि हम जानते हैं Ferrari appoints the Benedict Vigna as the new company CEO। जैसा कि हम जानते हैं Ferrari has named the Benedict Vigna as its new company CEO, taking over from interim chief John Elkann. Vigna currently serves as the president of the ST Microelectronics Analog MEMS and Senior Group and is a member of the company executive committee। Ferrari SPA is an Italian luxury sports car manufacturer based in the Maranello, Italy। जैसा कि हम जानते हैं बेनेडिटो विग्ना को फेरारी का नया CEO बनाया गया। फेरारी ने बेनेडिटो विग्ना को अपनी कंपनी का नया CEO नियुक्त किया है। उनसे पहले इस पद पर जॉन एल्केन थे। विग्ना इससे पहले ST माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक एनालॉग MEMS और सेंसर ग्रुप के अध्यक्ष के रूप में भी कार्यरत थे और कंपनी की कार्यकारी समिति के सदस्य भी थे। फेरारी SPA इटली में मारानेलो में स्थित इतालवी लग्जरी स्पोर्ट्स कार की निर्माता में पदस्थ हैं। सो वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट अबाउट द फेरारी। नाउ वी टॉक अबाउट ऑकलैंड टॉप्स ग्लोबल लायबिलिटी इंडेक्स 2021। जैसा कि हम जानते हैं न्यूजीलैंड एंड ऑस्ट्रेलियन सिटी dominated the global liability index 2021 published by the Economist Intelligence Unit EIU. Auckland has been ranked the best on the liability ranking due to the ability of New Zealand city to contain the COVID-19 faster as the Japanese cities of the Osaka and the Tokyo grabbed the 2nd and the 4th place and the Adelaide. Australia spot 3rd place on the EIU or European United Nations Global Liability Index 2021. In living conditions remained worst in the Syrian capital is the Damascus। जैसा कि हम जानते हैं ग्लोबल लायबिलिटी इंडेक्स 2021 के हिसाब से इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट EIU द्वारा प्रकाशित ग्लोबल लिवेबिलिटी जीवित रहने की योग्यता इंडेक्स 2021 में न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया के शहर आगे रहे हैं। न्यूजीलैंड के शहर ऑकलैंड को कोविड-19 के विस्तार को नियमित करने के लिए सर्वश्रेष्ठ स्थान दिया गया है। जापान के ओसाका शहर से ने दूसरा और ऑस्ट्रेलिया के एडिलेड शहर ने तीसरे स्थान प्राप्त किए हैं। सीरिया की राजधानी दमिश्क में स्थित। नाउ वी स्टार्टेड वन लाइनर आंसर्स विद द क्वेश्चंस of 12th June 2021 current affair। So today's first question is लक्ष्मी नंदन बोरा का निधन हुआ है। वह एक प्रसिद्ध कौन थे? लक्ष्मी नंदन बोरा passed away, what was he is a famous। So वह एक साहित्यकार थे या लिटरेचर हम जिसे कह सकते हैं। Now question number 2,
किस राज्य ने सिनेमा घरों में मल्टीप्लेक्स और व्यवसायों के लिए संपत्ति कर माफ किया है? विच स्टेट वेव प्रॉपर्टी टैक्स फॉर द सिनेमाज, मल्टीप्लेक्स एंड द बिजनेसेस? सो आंसर इज गुजरात। अब बात गुजरात की है तो हमें पता होना चाहिए कैपिटल ऑफ गुजरात इज गांधीनगर। साथ ही साथ गवर्नर ऑफ गुजरात इज आनंदीबेन पटेल एंड अभी चेंज हुए हैं गुजरात में, कुछ चेंजेस हुआ है ड्यू टू कोरोना, वो भी हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, यूएस महिला ओपन गोल्फ टूर्नामेंट किसने जीता? हु वॉन द यूएस वुमेन्स ओपन गोल्फ टूर्नामेंट? सो आंसर इज द यूका सासो। यूका सासो ने हाल ही में यूएस वुमेन ओपन गोल्फ टूर्नामेंट जीतकर नया खिताब जीता है। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, किसने एशियाई पैसिफिक उत्पादकता और चैंपियन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? हु वॉज द अवॉर्डेड द एशियन पैसिफिक प्रोडक्टिविटी चैंपियनशिप अवार्ड? सो आंसर इज R.A. सोरी। इंपॉर्टेंट है, हमें याद रखना है। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, किस देश की नेवी ने अपना पहला फुली स्टील्थ वॉरशिप लॉन्च किया है? विच कंट्रीज नेवी लॉन्च्ड इट्स फर्स्ट फुली स्टील्थ वॉरशिप? सो आंसर इज रशिया। अब बात रशिया की तो हमें पता होना चाहिए कैपिटल ऑफ रशिया इज मॉस्को। नाउ क्वेश्चन नंबर 6, किसने फरारी कंपनी का CEO नियुक्त किया है? जैसा कि हम जानते हैं हाल ही में हमने डिस्कस किया था, बेनेडिटो विग्ना as appointed the CEO of the Ferrari company। like हमें पता होना चाहिए फरारी एक कार कंपनी है। नाउ क्वेश्चन नंबर 7, किसने लॉयल्टी प्लेटफॉर्म पेबैक इंडिया का अधिग्रहण किया है? हु एक्वायर्ड द लॉयल्टी प्लेटबैक और प्लेटफॉर्म इज द पेबैक इंडिया? सो आंसर इज भारत पे। हाल ही में भारत पे ने लॉयल्टी प्लेटफॉर्म पेबैक इंडिया लॉन्च किया है। नाउ क्वेश्चन नंबर 8, CBI ने येस बैंक पर कितने करोड़ का नुकसान मामला दर्ज किया है? हाउ मेनी करोड़ लॉस केसेस हैव बीन रजिस्टर्ड बाय CBI ऑन येस बैंक? सो आंसर इज 466.51 CR। जैसा कि हम जानते हैं हाल ही में येस बैंक ने 466.51 CR करोड़ का नुकसान मामला दर्ज किया है। नाउ क्वेश्चन नंबर 9, बौद्धदेव दास गुप्ता का निधन हुआ है, वह एक प्रसिद्ध कौन थे? बौद्धदेव दास गुप्ता हैज पास्ड अवे, व्हाट वाज ही इज अ फेमस? सो आंसर इज फिल्म प्रोड्यूसर, वह एक फिल्म प्रोड्यूसर थे, याद रखना है हमें। नाउ क्वेश्चन नंबर 10, किस देश के जेम्स एंडरसन ने अपने ज़्यादा मैच खेलने का नया रिकॉर्ड बनाया है? विच कंट्रीज जेम्स एंडरसन मेड अ न्यू रिकॉर्ड फॉर द प्लेइंग द मोस्ट मैचेस? सो आंसर इज इंग्लैंड। जेम्स एंडरसन हमें पता होना चाहिए इंग्लैंड के क्रिकेट प्लेयर रह चुके हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 11, किस राज्य ने असंगठित क्षेत्र से श्रमिकों के लिए ई निर्माण पोर्टल तक मोबाइल ऐप लॉन्च की है? विच स्टेट्स हैज लॉन्च्ड अ मोबाइल ऐप टिल अ निर्माण पोर्टल फॉर वर्कर ऑफ अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर? सो आंसर इज गुजरात। नाउ क्वेश्चन नंबर 12, किसे OTT प्लेयर्स शिकायत निवारण बोर्ड का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द चेयरमैन ऑफ द OTT प्लेयर्स ग्रीवेंस रिड्यूसल बोर्ड? सो आंसर इज अर्जुन कुमार सिकरी को हाल ही में नियुक्त किया गया है फॉर OTT प्लेयर्स ग्रीवेंस रिड्यूसल बोर्ड। नाउ क्वेश्चन नंबर 1, 3 और 13, UN ब्यूरोक्रेसी के प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? हु वॉज अपॉइंटेड एज द हेड ऑफ द UN ब्यूरोक्रेसी? सो आंसर इज के नागराज नायडू। इंपॉर्टेंट है, याद रखना है, और इनके बारे में हमने हाल ही में डिस्कस किया है। नाउ क्वेश्चन नंबर 14, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने शिशु सेवा योजना लॉन्च की है? द चीफ मिनिस्टर ऑफ विच स्टेट लॉन्च द शिशु सेवा योजना? सो आंसर इज आसाम। अब बात आसाम की है तो हमें पता होना चाहिए कैपिटल ऑफ आसाम इज दिसपुर। नाउ क्वेश्चन नंबर 15, फुटबॉल एसोसिएशन की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? हु बिकेम द फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट ऑफ द फुटबॉल एसोसिएशन? सो वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, याद रखना हमें, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। हमें याद रखना पहली महिला अध्यक्ष मीन्स एज अ प्रेसिडेंट फुटबॉल एसोसिएशन की बनी है डेबी हैविट। नाउ क्वेश्चन नंबर 16, थेल्स ने किसे भारत का उपाध्यक्ष और डायरेक्टर नियुक्त किया है? वुम थेल्स अपॉइंटेड एज द वाइस प्रेसिडेंट एंड द डायरेक्टर ऑफ इंडिया? सो आंसर इज आशीष शरफ। नाउ क्वेश्चन नंबर 17, किस कंपनी ने 2 स्टूडेंट्स के लिए टेक
स्कॉलर्स प्रोग्राम लॉन्च किया है? विच कंपनी लॉन्च टेक स्कॉलर्स प्रोग्राम फॉर द लॉ स्टूडेंट? सो आंसर इज फेसबुक। नाउ क्वेश्चन नंबर 18, किसने प्रतिष्ठित ग्रीन प्रेन्योर अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया है? हु हैड बीन conferred with the prestige Greenpreneur Award 2021? So answer is Dr. Charu Khosla. Now question number 19, लॉन्च पुस्तक लॉस्ट चिल्ड्रन आसिफ के लेखक कौन है? हु इज द ऑथर ऑफ द लॉन्च नॉवेल लॉस्ट चिल्ड्रन आसिफ? सो आंसर इज वेलेरिया लुइसेली। नाउ क्वेश्चन नंबर 20, किस देश ने विदेशी प्रतिबंधों के खिलाफ एक नया कानून पारित किया है? विच कंट्री पास्ड अ न्यू लॉ अगेंस्ट द फॉरेन सैंक्शन? सो आंसर इज चाइना एंड कैपिटल ऑफ चाइना इज द बीजिंग एंड द प्रेसिडेंट ऑफ द चाइना इज जी जिनपिंग। नाउ क्वेश्चन नंबर 21, बिटकॉइन निवेश 2020 में कौन सा देश टॉप पर रहा है? विच कंट्री टॉप्ड इन द बिटकॉइन इन्वेस्टमेंट 2020? सो आंसर इज अमेरिका। नाउ क्वेश्चन नंबर 22, यूके एशियन फिल्म फेस्टिवल में किसने सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार जीता है? हु वन द बेस्ट एक्ट्रेस अवार्ड एट द यूके और यूनाइटेड किंगडम एशियन फिल्म फेस्टिवल? सो आंसर इज द तिलोत्तमा शोमा। इंपॉर्टेंट है, याद रखना हमें, तिलोत्तमा शोमा। So guys, this is all about the today's 12th June 2021 current affairs. So we discussed the one liner answer also. I hope guys आपको वीडियो आज का पसंद आएगा. So please शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करना मत भूलें. और अगर आपको कोई भी क्वायरीज लगती तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं. आप मेरे टेलीग्राम नंबर को भी ज्वाइन कर सकते हैं और व्हाट्सएप ग्रुप नंबर को भी ज्वाइन कर सकते हैं. माई व्हाट्सएप एंड टेलीग्राम ग्रुप नंबर इज 9424570979. थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. योर सपोर्ट इज अवर पावर. थैंक यू सो मच. जय हिंद, जय भारत.